सेवा चयन आयोग ने अपलोड किया सिलेबस। तो साथियों सिलेबस आज का अपलोड नहीं है, ये बात हम आपको बता देते हैं। ये सिलेबस काफ़ी पुराना अपलोड किया हुआ है, ये सिलेबस पुराना ही है, क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग जब बना उसके कुछ ही दिन बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इस सिलेबस को अपलोड कर दिया गया था। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है अब एक्टिव हुई है, क्योंकि जब भर्ती का विज्ञापन आने की बात होने लगी कि भर्ती का विज्ञापन आ रहा है, तब मेन स्ट्रीम मीडिया एक्टिवेट हो गई। न्यूज़पेपर में भी आप लोगों ने देखा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपलोड कर दिया सिलेबस, लेकिन साथियों ऐसा कुछ नहीं है, ये सिलेबस पहले का ही अपलोड है। और जहाँ तक भर्ती की बात है तो साथियों भर्ती निश्चित तौर पे आ रही है, जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं कि 11,000 के समथिंग पदों पर भर्ती आ रही है। तो अभी तो यही उम्मीद है कि 11,000 के आसपास भर्ती आ रही है, लेकिन साथियों देखना होगा कि कितने पदों पर भर्ती आती है। अगर ग्रामीण वाले पद भी इसमें जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि 11,000 पद पे जो विज्ञापन आएगा उसमें बहुत कंपटीशन होने वाला है साथियों। यहाँ तक कि कहें कि फ्रेश कैंडिडेट के लिए, ओबीसी और जनरल्स के लिए इसमें सीटें ना के बराबर ही रहेंगी, क्योंकि इसमें शिक्षा मित्र जो कि उनका हक भी है, शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट के आधार पर उनका पूरी तरीके से इसमें अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब 68,500 वाली भर्ती हुई तो उसमें 40-45 कट ऑफ था। उसके बाद जब 69,000 का विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें भी 40 और 45 की कट ऑफ की बात हो रही थी, लेकिन अचानक जब 69,000 शिक्षक भर्ती का पेपर हो गया उसके बाद सरकार ने उसी कट ऑफ को 60 और 65% पासिंग मार्क कर दिया, जिससे हुआ क्या साथियों, ये आक्रोश शिक्षा मित्रों में जग गया कि हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। और सच अगर देखा जाए तो आपको भी, अगर एक फ्रेश कैंडिडेट को भी बाद में बताया जाए कि कट ऑफ कुछ और है तो ये अच्छा नहीं रहेगा। कुल मिला के शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, काफ़ी दिनों तक केस चला। उस केस को फाइनल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे राज्य सरकार की बात को सही ठहराते हुए मान लिया कि जो है 60-65 का कट ऑफ ही रखा जाएगा। और उस 60-65 की कट ऑफ के बाद शिक्षा मित्रों को एक ऑप्शन दिया गया कि आप लोग एक शिक्षक भर्ती में और सम्मिलित हो सकते हैं, वहाँ पर आपको भारांक ऐसे ही मिलता रहेगा। सॉरी। तो उसके बाद में ये भर्ती अब जो नई आ रही है तो इसमें शिक्षा मित्रों को भारांक मिलेगा। और आप जान रहे हैं कि मैक्सिमम 25 नंबर का गुणांक मिलता है। तो 25 नंबर का गुणांक अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा गुणांक हो जाएगा। तो अगर जो फ्रेश कैंडिडेट है 130 के आसपास नंबर या उससे ऊपर भी नंबर पाएगा तब शिक्षा मित्रों के आसपास पहुंच सकता है। तो कुल मिला के ये मान लीजिए जितने भी शिक्षा मित्र पास होंगे तो जनरल और ओबीसी की सीट लगभग पढ़ते वहाँ पर समाप्त हो जाएगी। जितने अधिक शिक्षा मित्र पास होंगे, तो उम्मीद यही है कि सरकार को चाहिए कि ग्रामीण वाले पद भी इसमें जोड़ दे, जिससे एक अच्छी खासी वैकेंसी हम लोगों को देखने को मिल जाए। आप जान रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 2019 से जारी नहीं हुआ है। लास्ट वैकेंसी ही प्राथमिक की 2019 वाली थी, जिसे आप सब लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के नाम से जाना था। उसके बाद कोई भी नया पद विज्ञापित नहीं हुआ है। और अगर देखा जाए तो नया पद वो भी नहीं था, वो भी जो 68,500 की भर्ती और 69,000 की भर्ती भी सुप्रीम कोर्ट के आधार पे हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर हुई थी। तो साथियों अब देखिए कितने पदों पर विज्ञापन जारी हो रहा है, लेकिन ये तो निश्चित है कि विज्ञापन जारी हो रहा है, विज्ञापन 100% जारी होगा। और अगस्त में ही पूरी उम्मीद है कि विज्ञापन जारी हो जाएगा। लेकिन अभी तक का जो डाटा मिल रहा है साथियों, जो उम्मीद है कि 11,000 पदों के आसपास से विज्ञापन जारी होगा। देखना है कितने पदों पर विज्ञापन जारी होता है। अधिक से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी होगा तो ठीक रहेगा। और साथियों मैं पुनः अपनी बात को, जैसा कि थंबनेल पे आप देख रहे हैं, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। जो लिखा हुआ है कि क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सिलेबस जारी किया है, साथियों ये मैं काफ़ी दिनों से इस पर चर्चा करना चाह रहा था, समय नहीं मिल पा रहा था। ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सिलेबस जारी किया है, मैं आपको पुनः बता देता हूँ, ये सिलेबस आज का नहीं है, ये सिलेबस बहुत ही पहले का सिलेबस जारी किया गया है, आज का सिलेबस नहीं है जिसको आप लोग देख रहे हैं। इस सिलेबस को जारी करने के पीछे ये रहा है कि ये जो सिलेबस है, जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बना उसके कुछ ही दिन बाद ये सिलेबस जारी कर दिया गया। और जब शिक्षक संघ के साथियों ने इसकी जानकारी ली तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के वहाँ जो भी पदाधिकारी मौजूद थे उन्होंने बताया कि तब तक आप लोग ये सिलेबस मान के चलिए। तब तक का मतलब ये है कि मतलब उसके पूरी तरीके से मना भी नहीं किया गया और पूरी तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं किया गया। कुल मिला के साथियों जैसा उम्मीद है
कि सिलेबस यही रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से टेट का एग्ज़ाम हुआ आप लोगों ने देखा कि टेट के सिलेबस में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। तो अभी तक का जो भी उम्मीद है हो सिलेक्शन प्रक्रिया और जो भी प्रक्रियाएँ जैसे चल रही थी, पूरी उम्मीद है कि सब वैसे ही रहेगा। तो धन्यवाद साथियों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे भी शेयर करें। धन्यवाद साथियों।